बीजेपी 5 राज्यों में कर्नाटक जैसी स्थिति दोहराने जा रही है। कांग्रेस को कोसते हैं लेकिन वो अपना कुछ नहीं बता पाते। कुछ तो ऐसा है जो सरकार छुपा रही है। देश को आवश्यक जानकारी न देकर इजराइल और हमास का युद्ध दिखाया जा रहा है। देश का भविष्य है जिसे देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है। बीजेपी की बात का समर्थन नहीं करने वाले को भी देशद्रोही करार दिया जाता है या धर्म के आधार पर सड़कों पर खून खराबा कराना, लोगों को आपस में लड़ाना देश तोड़ना है। मस्जिद दिखे तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ देना किस देश प्रेम में शामिल है? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, बजाते रहिए घंटा और दबाते रहिए बेल आइकॉन। देश में केंद्र सरकार का सेमीफाइनल मुकाबला है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी अगर 2 राज्य भी जीत जाती है तो 2024 के आम चुनाव के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। और अगर बीजेपी के हाथ से 5 में से 4 राज्य निकल जाते हैं तो 2024 के फाइनल में बीजेपी का हारना तय है। जैसा कि इन चुनाव में जनता द्वारा दी जा रही प्रतिक्रिया, चुनावी सर्वे, बीजेपी द्वारा किया जा रहा प्रयोग और फिर प्रयोग के बाद उठ रहा विरोध बता रहा है कि बीजेपी 5 राज्यों में कर्नाटक जैसी स्थिति दोहराने जा रही है। मोदी पूरे साल चुनावी मूड में रहते हैं, चुनावी बातें करते हैं, कांग्रेस की बातें करते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन वो अपना कुछ नहीं बता पाते कि उन्होंने क्या किया है अब तक, जबकि सैकड़ों योजनाएं चलाई, सैकड़ों प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ऐसा क्या कारण है कि मोदी अपने किए हुए कार्यों को ही नहीं बता पाते? क्या लागू की गई हर योजना फेल हो गई? क्या घोषित सैकड़ों प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुए? क्या जो शुरू हुए वो अभी तक पूरे नहीं हुए? शुरू या पूरे न होने का मुख्य कारण क्या है? क्या सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है? क्या देश को बताई जा रही अर्थव्यवस्था झूठी है? कुछ तो ऐसा है जो सरकार छुपा रही है। देश को आवश्यक जानकारी न देकर इजराइल और हमास का युद्ध दिखाया जा रहा है। इजराइल का युद्ध दिखाना आज देश की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है कि मणिपुर की समस्याओं को देखा जाए, वहाँ की जरूरतों को देखा जाए, शांति बहाल की जाए। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था है, देश का भविष्य है जिसे देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है। लेकिन मीडिया के चैनल्स देश की जरूरतों को न दिखाकर मोदी जी के भाषण और फिर दुनिया के युद्धों की जानकारी दे रहे हैं। मोदी भाषण 2013 से जिस शैली में शुरू हुआ था, आज भी उसी लय में बोले जा रहे हैं। लेकिन 10 सालों बाद भी बीजेपी उन नारों को नहीं दोहरा पा रही जिन नारों के बल पर 2014 में मोदी सत्ता में आए थे, जिन सुनहरे नारों को मोदी जी ने जनता को सुनाए थे। संसद में सरकार से पूछे गए सवालों का जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को कमजोर और भ्रष्ट बताकर मोदी जी हमेशा अपने कुर्ते को झाड़कर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर असली जनद्रोही, देशद्रोही कौन है? देशद्रोह का केवल यही मतलब नहीं होना चाहिए कि जो देश की सुरक्षा के खिलाफ बोले। देशद्रोह का अर्थ यहाँ भी यही होना चाहिए कि जो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, देश की भावनाओं के खिलाफ काम करे, जनता को धोखा दे, उनकी आंखों में धूल झोंके, जनता को झूठे सपने दिखाए, जुमलों में उलझाए। ये सब बातें देशद्रोह में आनी चाहिए। चुनाव में दिए नारे और वादे ना निभाना भी तो देश की भावनाओं के खिलाफ है। जबकि आज उल्टा हो रहा है। बीजेपी की बात का समर्थन नहीं करने वाले को भी देशद्रोही करार दिया जाता है। देश में ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसमें इजराइल के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो जाता है, फिलिस्तीन के खिलाफ ना बोलना आतंक का समर्थन माना जा रहा है, पाकिस्तान का नाम बोलने भर से देशद्रोह मान लिया जाता है। आखिर कब तक बीजेपी देश को गुमराह कर उन मुद्दों से भागती रहेगी जिन्हें उठाकर वो सत्ता में आई थी? कब तक मोदी जी अपना मुंह छिपाते रहेंगे जिस मुंह से उन्होंने वादों की गठरियां खोली थी? न खाता हूँ न खाने दूंगा। हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा हो और लोएस्ट इन्फ्लेशन रहा हो तो इसी सरकार ने मॉडल दिया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। अच्छे दिन
अच्छे दिन। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इतने कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा कर देश को तोड़ रही है। क्या सच में जातिगत जनगणना कराना देश तोड़ना है, या धर्म के आधार पर सड़कों पर खून खराबा कराना, लोगों को आपस में लड़ाना देश तोड़ना है? मस्जिद दिखे तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ देना किस देश प्रेम में शामिल है? किसी मुस्लिम सांसद को भरी संसद में मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी बताना कौन सा राष्ट्रभक्ति में शामिल है? बड़ी मुश्किल है बीजेपी को, उनके अंधभक्तों को बीजेपी की वास्तविक असली तस्वीर दिखाना। बीजेपी खुद आईने के सामने नंगी खड़ी है, लेकिन उल्टा विपक्ष को ही नंगा घोषित कर प्रचार किया जा रहा है। ये कैसा न्याय है, कैसा तंत्र है? बीजेपी के कुछ नेताओं ने एक नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। शायद उस वक्त उन्होंने देश को सही इशारा किया था कि देश के गद्दार वो भी तो हैं जो वादा खिलाफी करते हैं, जो जनता को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, नफरत फैलाते हैं। क्या यही नारा अब फिर से राष्ट्रभक्त नेताओं को दोहराना नहीं चाहिए? जब दुनिया में देश के नाम का डंका कुछ इस तरह बज रहा है, तो देश में जनता के हाथों से घंटा बजाने का प्रोग्राम चल रहा है। जी हाँ, ऐसा ही मोदी जी ने कहा था ना, आप ज्यादा से ज्यादा बेल आइकॉन बटन दबाएं, आप घंटा बजाते रहिए और सर खुजाते रहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।